स्मार्ट सिटी पार्क में वृक्षारोपण के दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीएम हाउस में वटवृक्ष का पौधा लगाया गया है, जो मुझे भोपाल के पत्रकारों ने भेंट किया था और अभी मैं करंज का पौधा लगाने जा रहा हूं। पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण का अभियान प्रदेश में लगातार जारी है और यह मुझे आत्मा का सुख देता है। सीएम हाउस में वटवृक्ष का पौधा लगाया, जो मुझे भोपाल के पत्रकार मित्रों ने कल भेंट किया था, और आज यहाँ अभी करंज का पौधा लगाया। पर्यावरण बचाने वृक्षारोपण का अभियान जारी है और ये मुझे आत्मा का सुख देता है। पिछले 15 दिन में 3 ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिन्होंने मुझे झकझोर दिया है, अंदर से हिला दिया है। 3 बहनों के 15 दिनों में हाथ काटे गए, पति ने काटे। ये घरेलू हिंसा का मामला बेहद गंभीर है और मुझे लगता है कि आज भी बहनें कहाँ स्वतंत्र हैं। मैंने इन मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है। आज डीजीपी को मैंने निर्देश दिए हैं कि चिन्हित अपराध मान के जिन्होंने हाथ काटे हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन ये मामला तब और गंभीर हो जाता है अगर और कोई हमला करे तो अपराध है, लेकिन पति अगर हाथ काटे तो विश्वास का खून है। आखिर 7 फेरे लिए, जन्म जन्म का साथ निभाने की कसमें खाई है और घर से ले जाओ जंगल में लकड़ी बीनने और हाथ काट दो। ये साधारण अपराध नहीं है, ये भयंकरतम अपराध है और इसलिए इसको केवल 307 का मामला नहीं माना जा सकता। अब इस पर धारा 307 लगती है, लेकिन घरेलू हिंसा के इस जघन्य मामले पर आज मैंने निर्देश दिए कि और कड़ा कानून बनाया जाए। तो साधारण अपराधों की तरह ऐसे मामले नहीं ले सकता। और आज मध्य प्रदेश में मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि हम मध्ययुगीन बर्बर युग में जी रहे हैं। पति की मर्जी और पत्नी के हाथ काट दे, ये हो नहीं सकता। इसलिए घरेलू हिंसा के खिलाफ एक जन जागरण का अभियान भी चले, ये भी मैंने सोचा है, और एक नया कानून बने जो ऐसे अपराधियों को कठोरतम दंड दे जिससे ये शहर जाए और ऐसी घटना फिर ना हो। मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा रोकने के लिए बनेगा कानून। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 15 दिनों में 3 ऐसी दुर्घटना हुई है कि जिसने मुझे झंझोर के रख दिया है। मैं जल्द ही नया कानून बनाऊंगा। पति का पत्नी के हाथ काटना बहुत ही गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएंगे। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए गंभीरता से कार्रवाई की जाए। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, महानगरों की स्थिति बिगड़ रही है। कई उपाय हमने किए हैं, लेकिन ये लोगों की जिंदगी का सवाल है और मुख्यमंत्री होने के नाते, राज्य शासन के नाते हमारी जवाबदारी है कि संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं ने ऑफलाइन परीक्षा का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स की मांग है कि ऑनलाइन परीक्षाएं ही होना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ाई ऑनलाइन की गई है तो परीक्षा क्यों ऑफलाइन। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। करेंगे 3 को प्रवेश परीक्षा और परिणाम मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कोरोना संक्रमण के चलते शासन के आदेश अनुसार सभी दुकानें रात 8 बजे बंद करने के निर्णय के खिलाफ न्यू मार्केट व्यापारियों में भारी असंतोष है। न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश गंगाड़े और सचिव अजय देवनानी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते स्थानीय प्रशासन का रात 8 बजे दुकानों को बंद करने का फैसला उचित नहीं है। मैं सतीश गंगाड़े, न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ अध्यक्ष। क्या लगता है सर आपको, जो समय का फेरबदल किया जा रहा है लॉकडाउन के चलते कि जल्दी दुकानें बंद हो जाएंगी अभी कोरोना काल में, इसको लेकर आपकी क्या राय? जिस हिसाब से कोरोना के जितने मरीज निकल रहे हैं, आज की तारीख में चिरायू सब में इतने लोग भर्ती हुए हैं, उस हिसाब से देखते हुए हमें भी सजग रहना है, व्यापारियों को भी रहना है और सब पब्लिक को भी रहना है, गवर्नमेंट को भी रहना है। गवर्नमेंट ने हमारे पास प्रस्ताव रखा कि समय कम करने का, तो हमने मान्य किया सभी एसोसिएशन ने, और 9 बजे का हमने रखा है। पूर्व में जैसा कि बताया गया था 8 बजे बंद होगा, अब फिर 9 बजे 9 बजे भाई 10 बजे का उन्होंने किया था, अब 9 बजे का सभी 30-35 एसोसिएशन जितने थे भोपाल के, सभी लोग बैठे थे और सब में मध्यस्थता के बाद में, चर्चा करने के बाद में 9 बजे का डिसाइड हुआ है और 7 अप्रैल को फिर से रिव्यू होगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल लॉकडाउन के कारण व्यापारी अभी तक उभर नहीं पाए हैं।
ऐसे में रात 8 बजे तक दुकान बंद करने के फैसले को लेकर न्यू मार्केट व्यापारियों में भारी असंतोष है। व्यापारी महासंघ कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील करेगा और स्टिकर भी लगाएगा तथा दुकानों के सामने गोले भी बनाएगा। पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में 724 सब इंस्पेक्टर को कार्यवाहक इंस्पेक्टर के पद से पदोन्नत किया गया। राजधानी भोपाल में भी 32 सब इंस्पेक्टर को कार्यवाहक सब इंस्पेक्टर पद से पदोन्नत किया गया। डीआईजी इरशाद वली ने तलैया थाना प्रभारी को 3 स्टार लगाकर कार्यवाहक इंस्पेक्टर बनाया। इसके साथ ही प्रदेश में 724 सब इंस्पेक्टर के पद पूर्ण हो चुके हैं। अगले 2 दिन में लगभग 1600 एएसआई को कार्यवाहक सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किए जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल।